जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। चार न्यूज़ हैं जिसमें दो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और ये चारों न्यूज़ हम कवर करेंगे जिसमें कि आप लोगों को क्या चल रहा है ये पता चल जाएगा। और ये न्यूज़ पेपर में है, कोई मन की कहानी नहीं है, ये आज के पेपर में ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, आयोग को दोबारा नहीं मिला सका अध्याचन। ठीक है, भर्ती का अध्याचन। इससे पहले जो पेपर में था कि समकक्ष आहारता इनका सुलझ गया है, लेकिन आज जो लिख रहे हैं लोग, समकक्ष आहारता स्पष्ट न होने से यूपीपीएससी ने वापस कर दिया था अध्याचन, कर दिया था अध्याचन। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है इनका कि ये क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि इस न्यूज़ का क्या मतलब है। प्रयागराज लाखों अभ्यर्थी राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की टकटकी लगाए बैठे हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, शिक्षक एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को दोबारा भेजा ही नहीं है, जबकि इससे पहले बोल रहे थे कि भेज दिया है। ठीक है, ऐसे में पद रिक्त होने के बाद जो भर्ती शुरू नहीं हो पा रही, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साल भर से पहले एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6,000 पदों और प्रवक्ता के 4,000 पदों पर अध्याचन मिला था, लेकिन समकक्ष आहारता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अध्याचन वापस कर दिया था। लेकिन इससे पहले मैंने एक न्यूज़ डाला था, उसमें ये था कि समकक्ष का जो आहारता का था, समकक्ष ही विड्रॉल कर लिया गया था। ठीक है, वो भी इन्हीं पेपर एडिशन का था। तो आयोग ने इस आधार पर दोबारा अध्याचन मांगा था, लेकिन पहले समकक्ष आहारता स्पष्ट की जाए ताकि भर्ती शुरू होने के बाद आहारता को लेकर कोई विवाद न हो। इससे पूर्व 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षा भर्ती के मामले में आहारता के विवाद के कारण ही कई भर्तियां कोर्ट में चली गई थी। इसी वजह से आयोग ने निर्णय लिया था कि कोई भी भर्ती समकक्ष आहारता स्पष्ट होने के बाद ही उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग ने सूत्रों को कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से एलटी और प्रवक्ता जीआईसी के पदों पर अध्याचन आयोग को दोबारा नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन पहले बोले थे कि मिल गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक की पिछली भर्ती 7.64 लाख आवेदन आए थे। 6 साल से नई भर्ती नहीं आई, इस बार अधिक संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। सही है। 2018 विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुई थी। इस बार भर्ती के लिए 2 चरणों में परीक्षा, प्रारंभिक और मुख्य, दो में कराने के लिए लोग सोच रहे हैं। ठीक है, परीक्षा कराई जाएगी, इसके लिए आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। अध्याचन मिलने और परीक्षा 2 चरणों में कराए जाने की मंजूरी मिलने के बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। ठीक है, इस बार परीक्षा केंद्र निर्धारण के नियम भी सख्त हो गए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। ठीक है, एक तो ये न्यूज़ हो गई। दूसरे, इनके हम लोग जो पड़ोसी राज्य हैं, बिहार, जो सो कॉल्ड बहुत पिछड़ा है, आज उसका भी देख लीजिए। उसमें जो न्यूज़ है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 39,391 शिक्षकों की बहाली। ठीक है, उच्च शिक्षा माध्यमिक विद्यालयों में 6,161 प्रधानाचार्यों की होगी नियुक्ति। ठीक है, राज्य के तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 39,391 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें 17,018 अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे, जबकि 22,337 अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस करने के बाद माध्यमिक में 17,018 एवं उच्च माध्यमिक में 22,373 शिक्षकों के पद को शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। ठीक है, शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण रोस्टर के साथ माध्यमिक शिक्षकों को 17,018 पदों पर, उच्च माध्यमिक अध्यापकों के 22,373 पदों पर नियुक्ति के लिए अध्याचन बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। साथ ही राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,161 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी होगी। ठीक है, ये हमारे जस्ट पड़ोस में है, लेकिन यहाँ पे इतनी वैकेंसी कैसे आ रही है, कैसे क्लियर हो जा रहा है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद संबंधित पदों पर शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण रोस्टर के तहत प्रधानाध्यापक के सभी 6,061 पद बिहार लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दी जाएगी। बता दें कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा गत 8 जून को परीक्षा ली जा चुकी है। वहीं तीसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 19 जुलाई 2022 को
से 22 जुलाई तक परीक्षा ली जा चुकी है। ठीक है, तो ये है बिहार का। अब चलते हैं, आधारभूत सूचना जांचने के लिए विद्यालय में पहुंचेगा यूपी बोर्ड, निरीक्षण कर रहे हैं क्षेत्रीय सचिव उप सचिव सहाय। ठीक, अंतर मिलने पे संदिग्ध विद्यालय, ये आपका बोर्ड एग्जाम्स के तहत न्यूज़ है। ठीक है, और ये है एक दीपावली पे 14 लाख 40.82 लाख राज्य कर्मचारियों का बोनस। ठीक है, हर कर्मचारी को मिलेंगे 6,908 रुपये, शासनादेश जारी। 1,727 रुपये नकद और 75% आपका धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, और आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, परेशान मत होइए, जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।